Hello everyone. Today I am going to teach limits. Limit chapter from class 11th. It is also used in class 12th. In competitions also limit concept is used. So I prefer, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए. मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी. इसको सिंपल टेक्निक यूज़ करके जब सॉल्व करेंगे तो विच एवर क्वेश्चन विल कम इन कॉम्पिटिशन्स आई बिलीव यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let me start the chapter. First, we know in a function y is equal to f of x is written. Now, what is this x is about? This x is exactly called as independent variable. Independent variable, and this y is called as dependent variable. Okay, so that means y is equal to f of x is there. Now, x is exactly called as independent variable and y is called as dependent variable. इसको आप एक simple example की तरह ले सकते हो कि अगर ये आपका life है और ये आपका present है, तो आपका जो present है वो आपके future को determine करेगा. आपका प्रेजेंट जिस तरह का होगा उसी तरह का आपका फ्यूचर, मतलब आप अपने प्रेजेंट पे जो करोगे वो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा. तो यहाँ पे ये भी एक उसी तरह का पार्ट है. उसको आप सिंपल वे में अगर लोगे तो कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन करेंगे तो फंक्शन के डिफरेंट एग्जैक्टली टाइप्स अगर हम ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक अगर ले लेते हैं तो उसमें से एक साइन एक्स उठा लेते हैं. उसके बाद y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एल्जेब्रिक एक उठा लेते हैं. दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन log x. देन कितने सारे हम एग्जाम्पल्स उसको चेक कर सकते हैं. देन सिग्नम फंक्शन वी कैन टेक. Okay, many are there, so I have taken just to let you explain, because before starting limits now, I just want you to understand exactly limit आया कहाँ से, from where limit came, continuity, differentiability, all this come because when you will start continuity, before starting continuity, you will be getting the information. कोई आपसे बोलेगा कि लिमिट पढ़ लो भाई, लिमिट कैसे होगा वो सिखाएंगे, वो कोशिश करेंगे आपको कंटिन्यूटी सिखाने के लिए, फिर बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है वो बताएंगे, पर हर एक चीज़ में आपको कहीं ना कहीं आप मैसअप होकर रह जाते हो. तो अभी एक काम करते हैं हम कि हम चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं. फंक्शन से ही शुरुआत करते हैं. फंक्शन में ये सब जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको हम यूज़ करते हैं और उसमें से लिमिट समझते हैं और उसमें से कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी समझते हैं, डेरिवेटिव समझते हैं. ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको आपकी लाइफ से कनेक्ट करके बताती हूँ. देखो, हर चीज़ का, हर जो फंक्शन है उनका एक ग्राफ होता है. फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ साइन. सो साइन का ग्राफ रफली आई हैव ड्रॉन लाइक दिस. दिस इज एग्जैक्टली एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश. फाइन. नाउ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज दिस वन. x dash. Now log x can either be like this or it can be we can draw it increasing or decreasing type. So because it is having exactly two types, so one type can be like this or one type can be like this. Fine, I'll explain the difference of it. Now modulus of x graph, signum function, so these are the graphs of these functions. Okay, now you will be asking कि आप लिमिट पढ़ा रहे हो, लिमिट में ये डाल करके आप ग्राफ डाल करके क्या बताना चाह रहे हो. एक सिंपल चीज़ बताना चाह रहे हो, उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आपके लिए लिमिट, मैथ्स के ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान हो जाएंगे. लिमिट तो आसान हो गई, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप चुटकियों में समझ जाओगे. पहले ये देखो, आपको मैंने क्या बोला, पहले जस्ट कनेक्ट इट टू द पॉइंट. लाइक this is x or this x is exactly your present. Now whatever value of x you will put, you will be getting value of y.
सो ये x और y का वैल्यू जो हम पुट करते हैं और उसमें से जो हमको पॉइंट्स मिलते हैं उससे हमारा ग्राफ बनता है। यहाँ पे x का वैल्यू पुट करने के बाद जो हमको y का वैल्यू मिलेगा उससे हम ये ग्राफ बनाएंगे। लॉग में x का वैल्यू पुट करेंगे और जो मेरा y का वैल्यू मिलेगा उससे हम ये ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो फिगर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारे जो फिगर्स हमने ड्रॉ किए वो x और y के वैल्यू से ही ड्रॉ किए हैं। ओके, तो ये जो x और y का वैल्यू जो है जिससे हमसे ये फिगर ड्रॉ किए हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपको। वो रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली गोइंग टू टेल यू अबाउट, इट इज एग्जैक्टली टेलिंग दैट दिस इज इंडिपेंडेंट and this is dependent. The value of x what you are taking, it is exactly giving the value of y, and with the help of this two you are getting different graphs. Now all these graphs are exactly either having curve or having a straight line. Okay, now all these graphs what you are checking, we have to check the limit point of the graph. What is the limit point of the graph? Now मैं limits के तरफ जा रही हूँ। अगर लिमिट पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ मीन्स इफ हियर साइन का फंक्शन तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मगर कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जैसे tan x का है π/2 एंड -π/2। tan x if you are putting y is equal to tan x is there, and if x you are putting π/2, then value of y you are getting 90। अगर हम पुट कर रहे हैं π/2 in radian form I am writing, so tan π/2, so y is coming infinity. That means here one asymptotic line means the line which is not touched by the curve till infinity. asymptotic lines किस लाइन को कहते हैं? वो लाइन को कहते हैं जो कि कर्व को टच नहीं करता इंफिनिटी तक, और कर्व asymptotic लाइन को टच नहीं करता इंफिनिटी तक, वैसे लाइंस को हम asymptotic लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको साफ पता चल रहा है कि हमारा कर्व जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, हियर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, सो लिमिट एग्जैक्टली क्या करता है? लिमिट चेक करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में और सेंटर में क्या मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और वो लिमिट कंटिन्यूटी को बताता है कि इफ लेफ्ट हैंड साइड आई एम एग्जिस्टिंग मीन्स द वैल्यू of x is existing in left hand side, the value of x is existing in right hand side, and center also means the curve or the line is continuous throughout. Exactly it is representing this. Simple तरीके से सीखते हैं। That means what? Limit is having a part in all this. Now how limit is having a part? Means जिस तरह से हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर हमारी लाइफ का एक पार्ट है, उसी तरह से फंक्शन में, इन फंक्शन ऑल्सो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे आर एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ function. Now how? Let's check. So first we will be taking y is equal to f of x is equal to x square minus 4 by x minus 2. ठीक है, जेब्रिक फंक्शन लेते हैं, इससे लिमिट चेक करेंगे, बट इससे पहले लिमिट को समझाते हैं. अगर आपकी मम्मी ने एक दिन, one day your mother told don't go to park. Now she is very much adamant and she is telling that don't go to park, and you really want to meet with your friends and you are exactly very much keen to go and play. So what you will do? So your mother has exactly instructed you not to go to park. So you will say to your mother that I am not going inside the park. I will be either near to, you will be very near to the park, but you don't want to go to the park because if any one of your family person will see you in park, definitely you will come in trouble. मीन्स अगर आपकी फैमिली मेम्बर ने आपको देख लिया कि आप पार्क के अंदर क्रिकेट खेल रहे हो तो डेफिनेटली बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी. उस दिन घर में तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होगी. तो इसका मतलब क्या? तो आप क्या करोगे? पार्क के नियर अबाउट कहीं पे भी अगर कोई बैठने की जगह है वहाँ बैठ जाओगे, अपने फ्रेंड्स को प्ले कर खेलते हुए देखोगे, और अगर वो बुलाए तो बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है. इसका मतलब क्या कि आप आइदर उस पार्क के लेफ्ट साइड, राइट साइड, किसी भी साइड पे रहोगे, मगर पार्क के अंदर नहीं जाओगे. लिमिट भी कुछ ऐसा ही है. हमको चेक करना है कि लेफ्ट साइड पे क्या है, राइट साइड पे क्या है, सेंटर पे क्या है. तो अगर लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर
तीनों में अगर सेम चीज़ आ गया, अगर तीनों में इन ऑल द थ्री लेफ्ट राइट एंड सेंटर इफ वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ whatever value of x we are putting and with that we are getting the same value of y, our limit will be existing and it is indicating that the function is continuous also. ओके सो एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड सेंटर पे चेक हो जाए तो वो कंटिन्यूटी को सेंड कर देता है. फिर हम उसके दूसरे पार्ट्स को चेक करते हैं. तो अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको. इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड इनसाइड पार्क, लेफ्ट ऑफ पार्क, राइट ऑफ पार्क. Inside park means at the center, left of park, right of park. फाइन. तो लिमिट भी ऐसे ही चेक करते हैं. तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है. व्हेनेवर एनी फंक्शन इज देयर वी आर चेकिंग द डिनोमिनेटर. सो x minus 2 is equal to 0. That means let us check the value of this function at x is equal to 2. So now first what I am doing is I am writing when x is equal to 2. Then f of 2 will be equal to 2 square. Instead of x, I just have placed x is equal to 2. So instead of x, I have taken 2. Now 4 is there. Now 2 minus 2. Now it is coming 4 minus 4, 2 minus 2. That is coming 0 by 0. So this form is exactly called as indeterminate form. So exactly what is indeterminate form or not defined, or in simple way we can write not defined or coming infinity. So whatever word you have to use it, but most important is means here the function. Simple way में समझिए exist नहीं करता. बड़े बड़े words को रट करके लिखने से अच्छा सीधे बोलो at x not defined. नहीं आ रहा है. फिर अगर सेंटर पार्क में नहीं जा सकते तो कहाँ जाएंगे? आइदर लेफ्ट में जाएंगे और राइट पे जाएंगे, है कि नहीं? जब सेंटर में जा नहीं सकते, सेंटर में जहाँ हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 by 0 फॉर्म आ रहा है. सो इस फॉर्म में 0 by 0 फॉर्म जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे मेरा नॉट डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे. तो नाउ अब लेफ्ट और राइट में चेक करने के लिए क्या करेंगे? लेट x इज नॉट इक्वल टू 2. 2 लिया तो देखा कि इनफाइनाइट आ रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है. तो क्या करेंगे? अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो पार्क के अंदर बैठे, या पार्क के लेफ्ट में जाए, या पार्क के राइट में जाए. मीन्स आइदर आई कैन गो लेफ्ट ऑफ 2 और राइट ऑफ 2. So let's check for left of 2, but it cannot be 2 because at 2 I am getting 0 by 0 form. Fine. So अब क्या करना है? So when x will not be equal to 2, then हमारा function we can use this x square minus 4 by x minus 2 is there. So we can use one formula. We know that identity x a square minus b square is a minus b into a plus b. Same way here x square minus 4 is there. So it will be written as x square minus 2 whole square by x minus 2. Now same formula a square minus b square. So it will be written as x plus 2 into x minus 2. Now down x minus 2 is there, x minus 2 cancel. So f of x finally you are getting it as x plus 2. Okay. Now left of 2 or right of 2 जाइए. I am writing x value here. If I am going 1.8, 1.9, then 2.1, 2.2, very approximated, means near to 2 I am taking. Left hand value near to 2, right hand value near to 2. So left hand value near to 2. So when I am taking left hand value near to 2, what will happen? So when I am taking x is equal to 1.8, then f of x already I got x plus 2. So here instead of that I will write here 1 plus 8 is equal to 2, that is coming as 3.8, which is approximately equal to 4. Same way when I am taking x is equal to 1.9, f of x, I am substituting the value here. So f of x is equal to 1.9 plus 2, that is exactly equal to 3.9, which is approximately equal to 4. So what I have learned, what we have learned, that what we have seen, that here when you are putting left value of 2, you are getting value approximately equal to 4. Fine. So that means what? यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप कि when आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि जहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है,
1.8, when you took x is equal to 1.8, you got y as 3.8. When you took x as 1.9, you got y as 3.9. That means the more you are going near to 2, the more you are increasing the value of x, you are getting a bigger value of y. So the value of x is increasing and value of y is also increasing. x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और x के वैल्यू की इंक्रीज के साथ साथ y का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे. तो इसका मतलब कि इसको हम फाइनली कैसे समराइज करेंगे, क्योंकि यहाँ एक बार फिर से रिवाइज करिए, एक बार फिर से देखिए कि हमने क्या क्या किया. हमने बोला फर्स्ट क्या किया कि पहले x का वैल्यू 2 किया. जहाँ x का वैल्यू 2 किया ये डिफाइन नहीं हो रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है, विच इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आती है. तो यहाँ पे इसका मतलब हम एट 2 पे नहीं जा सकते. एग्जाम्पल दिया पार्क का, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2. सो एग्जैक्टली व्हेन x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 2, तब हमने सॉल्व किया. देन f ऑफ x इज कमिंग x प्लस 2. नाउ इसमें हमने लेफ्ट साइड वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी लेफ्ट साइड वैल्यू हमने पुट किया, तो हमको क्या मिला, व्हाट वी आर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 फॉर बोथ द केसेस. नाउ चेक द राइट हैंड पार्ट. सो लेफ्ट ऑफ 2 we have checked. Now check right of 2. Right of 2, that means take x is equal to 2.1. Then f of x will be equal to 2.1. सीधे directly add कर देंगे 2.1 plus 2. So it is coming 4.1, which is again approximately equal to 4. Now here x is equal to 2.1 put करते हैं. Then x is equal to 2.2. f of 2.2 is equal to 2.2 plus 2, that is equal to 4.2, which is again approximately equal to 4. That means what? कि left when we are checking the limit, right we are checking the limit, we are getting 4, approximated 4, but at center it is not defined. Okay, that means what? How to represent it? हमको क्या पता चला इससे कि भाई बंदा पार्क में नहीं जा सकता, means the person that child cannot be able to go to park, but he can stay left of and right of. And both when he is staying left and right, he is getting value 4. But the moment he is going inside the park, that is 2, not defined. Understood? Here, not defined, infinity, whatever you want to write, you can write. So, I hope till here you might have understood now how to represent it. क्योंकि अभी तक तो ये पता चल गया, मैंने क्या बोला, लिमिट के चेक करने के लिए तीनों पॉइंट सेंटर, लेफ्ट एंड राइट. सेंटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, लेफ्ट एंड राइट को कैसे लिखते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखते हैं, राइट हैंड साइड को कैसे लिखते हैं. तो इसको इसके लिखने का तरीका मैं बताती हूँ. फॉर लेफ्ट हैंड साइड, left hand side, when x is increasing, f of x is increasing. That is when x tends to 2, f of x also tends to 4, because हमारा आ रहा है 4. So f of x tends to 4. Left hand side we are checking. So in other way, how to represent this left hand side? So we are representing left hand side with 2 minus. Left of 2 minus से indicate कर रहा है. Left of 2 we are representing with minus and right of 2 we are representing plus. So left of 2, if we are checking that left hand limit when x tends to 2, therefore f of x is equal to 4. So finally when we are implementing limit, how we are implementing limit x tends to 2 minus f of x and the value is coming equal to 4. Same thing we are going to do for right hand side. For right hand side what we are going to write? Right hand side when x is exactly decreasing. X is decreasing means here I have drawn the arrow, this is right side, but x value is going near to 2, because near to 2, from 2.2 to 2.1. So x value is exactly decreasing. So when x is decreasing, बच्चा पार्क के पास जा रहा है, पार्क 2 में है,
तो x का वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, अगर वो पार्क के पास जा रहा है तो x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. सो व्हेन x इज डिक्रीजिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? y इज आल्सो डिक्रीजिंग, f of x इज डिक्रीजिंग. फाइन. सो व्हेन x is tending to 2 plus, left right side indication, f of x tends to 4. In limit pattern, how to write? Limit x tends to 2 plus f of x is equal to 4. Here what we have checked? We have checked for specific this function. For specific this function, left hand limit is equal to 4, right hand limit is equal to 4, but at center not defined. Fine. So our summarization here is, final summarization I am doing here, that left hand limit at x is equal to 2 is equal to right hand limit at x is equal to 2. Here I am not writing minus plus because I am writing here left hand. Left hand is exactly showing by minus. So that means LHL in shortcut of this, because this much story if you will write, it will take most of your time. So don't write that much. LHL at x is equal to 2 is equal to RHL at x is equal to 2. But function is not defined. But still function is not defined because limit x tends to 2, f of x will not be defined. लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक है बट सेंटर पे वो डिफाइन नहीं कर रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 डिफाइन नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसका ग्राफ अब फाइनली ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाएगा. ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2. अब यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है. आपको बोला था ना लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर. हियर व्हेन यू आर पुटिंग x इज इक्वल टू 2, हियर डिफाइंड नहीं है. तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ये इस जगह पे डिफाइंड नहीं है इस वैल्यू पे. बट व्हेन यू आर गोइंग राइट ऑफ 2, दैट इज x 2.1 you are taking, you are getting y as 3.9. okay, when you are taking 4.1 you are taking it is coming here, but when you are taking going right of this 1.9 it is coming as 3.9, and here it is coming 0. Approximated means it will be dancing near 0 and 4. So that means, but at this point it is not defined. So at x is equal to 2, no, so this line is not continuous. So this was the first informal approach to limit. ओके, इसको आप कुछ भी कह लो मगर ये ही लिमिट का एक सिंपल तरीका जिससे कि लिमिट को आप समझ सकते हो. 2-3 एग्जांपल्स और लेकर के समझाती हूँ बट नेक्स्ट वीडियो में. ओके.